इस एग्जिट फाइल्स में मैं आपकी मुलाकात जनाब असरार साहब से करा रहा हूँ, असरार खान साहब से। मैं खौफ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग इसे बहुत डरते थे। वालेकुम अस्सलाम। ये जो फिल्म अभी आई थी एनिमल, दो माफिया भाई थे और दो भाई लोग जो है वो हुकूमत कर रहे थे इस शहर के ऊपर। ये आपके ऊपर बनी थी अबरार असरार? हमको मालूम है हमारी जिंदगी में हमारे साथ क्या हुआ। अबरार पे कितने मर्डर थे वैसे? 2 मर्डर है, 2-3 मर्डर ये थे। आप पे 3 है, उसके बाद हाँ वही। मारने का तसद होता है आप लोगों को? हमारी गैरत को कोई ललकारेगा तो छोड़ेंगे नहीं। आपकी गैंग बहुत बड़ी थी क्या? अरे हम तो खुद फील्ड में उतर जाते थे, हमको इतना किसी के ऊपर वो तो था ही नहीं। तो मतलब भारत में अरब के अलावा चाइनीज स्मगलर्स थे। हाँ आप वो पहले लोग थे जिन्होंने चाइनीज स्मगलर के साथ मैं तो नहीं, मेरे वालिद। आपके वालिद ने चाइनीज का स्मगलिंग के साथ काम शुरू किया। हाँ फिर आपने कौन सी स्मगलिंग की? मैं फ्लाइट में जब सोना है जो वॉशरूम में था, टॉयलेट बता दिया कि उधर रख देना आपको जी। अब वो पैसेंजर तो उतर गया, स्वीपर ने निकाला जी, जो बॉस है उसको दे दिया, उसने जो स्मगलर है जी उसको दे दिया। फिर आप जर्मनी में गिरफ्तार क्यों हुए? जेल में गुजरे और फिर वहाँ से फरार हुए? हाँ वो मैं वहीं से ना कोर्ट से भागा था। तलब मैं 6.5 महीने की कैद से बचने के लिए भागा जी, आया इधर और यहाँ फंस गया। या 5 साल लड़के के आगे। फिर आपने ड्रग का बिजनेस कब शुरू किया? मैंने कभी नहीं किया। वो नाकड़िस कंट्रोल ब्यूरो ने फिर आपने गोली क्यों चलाई? बहुत लोगों ने नाजायज फायदा उठाया हम लोगों को बहका के। तो फिर इतने आप लोग जो हैं इस माफिया की दुनिया में, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, अबरार असरार कंपनी इतनी बदनाम कैसे हो गई? तो दोस्तों, आज इस एग्जिट फाइल्स में मैं आपकी मुलाकात जनाब असरार साहब से करा रहा हूँ, असरार खान साहब से। ये अबरार के भाई हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि अबरार असरार ये 2 भाइयों की जोड़ी उन्हें पूरे बॉम्बे के अंदर, बल्कि बॉम्बे के अलावा हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा अपना दबदबा कायम रखा था। मैं खौफ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग इसे बहुत डरते थे। ये लोग 2 भाई जो हैं बहुत कमाल के लोग थे। आई एम सेइंग कमाल शुड बी अ नेगेटिव टर्म, बिकॉज़ इनके वालिद स्मगलिंग में थे और हालांकि कहते हैं कि ये इनका ख़ानदानी मामला जो है, इनके एंसेस्टर्स सिपाही थे। हम इनकी कहानी से सुनना चाहेंगे किस तरह से सिपाहियों के बेटे आके किस तरह स्मगलिंग में और जुर्म की दुनिया में आए और क्या किया और कैसे जवान हुए। ये कहानी हम इनके मुँह से सुनना चाहते हैं। अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। सो हम जानना चाह रहे थे कि आपके वालिद जो हैं जी आप बता रहे सिपाही थे और आप लोगों ने चीन की तस्करी में आप लोगों ने काम लिया, तो कैसे किया था? असल में क्या था, मेरे दादा आए थे अफगानिस्तान से, सब सिपाही लोग थे, फौज में ही थे वो। जी, तो देवास कर एक जगह है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ के राजा जो थे तो वहाँ पर बड़ी पोस्ट पे वो थे। वो कब की बात है ये पता नहीं 1800s की कभी की बात हुई। अच्छा, तो काफले वहां से चलते थे, आते थे, सिपाहियों ज्यादातर सिपाही थे पठान। तो वहां रह गए। तो मेरा वालिद जो थे बम्बई आ गए। जी, मेरे ताया भी इस फौज में थे। जी। कौन सी फौज में? ब्रिटिश फौज में? ब्रिटिश फौज में नहीं थे। जी, हम लोग तो खान अब्दुल गफ्फार खान के ना से रिलेटेड रहे हैं। पख्तून जिरगा। हाँ पख्तून जिरगहीन। जी, ब्रिटिश से तो सवाल ही नहीं उठता। जी, बहरहाल मेरा वालिद इधर आ गया बम्बई में। जी, बम्बई में आए और वो फिर वो क्या, वो चाइनीज लोगों का दौर था। जी, तो चाइनीज लोग जो थे ना, तो वो घड़ियां, सोना, ये वो, मैं तो बहुत छोटा था लेकिन मुझे इतना मालूम है वो लाते थे, मेरे अब्बा के दोस्त थे, तो वो उनकी चीज बिकवा देते। वैसे मेरे वालिद का कारोबार जो था ना, गाड़ियों का था। जी। गाड़ियां खरीदना ना, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ। हाँ इम्पोर्टेड वो भी गाड़ी। स्मगल्ड होके आती थी। वो उसमें ऐसा नहीं था स्मगल होके नहीं आती थी, वो आती तो गवर्नमेंट के उस पे से ही आती थी, और सेकेंडरी मोस्टली आती थी। जी, और ये नई गाड़ियों का जो है, तो वो भी मतलब इतनी ड्यूटी नहीं थी उस वक्त ना, जी, जी। क्योंकि मुझे मालूम है मैं वालिद साहब के साथ क्या है, उस जमाने में अरब लोग साथ स्मगलिंग करते थे। आपके वालिद चाइनीज भी था? चाइनीज का इसलिए मालूम है जी, कि देखो मेरी पैदाइश है 58 की। जी, तो 58 से लेके 62 तक, 63 तक हम लोग बापी रोड पे जो चीना बिल्डिंग है, अब्दुर्रहमान मेंशन, वहाँ रहते थे। 63 में रूसी में था कंपाउंड में, मंचल मंजिल, सब पारसी है इसमें। जी, और जो चीना बिल्डिंग, नाम ही चीना बिल्डिंग है उसका, इसलिए कि चाइनीज ही वहाँ बहुत ज्यादा थे। तो वो चाइनीज लोग जो थे ना, वो मेरे वालिद साहब पे भरोसा करते थे कि इनका गाड़ियों का कारोबार भी था। तो वो कभी वो गोल्ड वगैरह या घड़ी आती थी तो वो ठीक है भाई, वो उनकी जिम्मेदारी भी है, एजाज भाई का ना, का कोई खाएगा नहीं, हमारा पैसा डूबेगा नहीं इनके जरिए।
तो मतलब भारत में अरब के अलावा चाइनीज स्मगलर्स थे। हाँ आप वो पहले लोग थे जिन्होंने चाइनीज स्मगलिंग के साथ मैं तो नहीं, मेरे वालिद आपके वालिद ने हाँ चाइनीज का स्मगलिंग के साथ काम शुरू किया। हाँ। फिर आपने कौन सी स्मगलिंग की? मैं 62 के बाद में क्या हुआ कि चाइनीज वॉर हुआ तो कारोबार बंद पड़ गए। ठीक है, तो मेरा अब्बा का चलता ही था जो भी था गाड़ियों का। 70 में फिर है ना एडमिट किया उनको बॉम्बे हॉस्पिटल में, 12 लोग वहाँ से डिस्चार्ज होके आ गए। 73 में ना फिर वो डिटेक्ट हुआ कि कैंसर, तो उनका ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर निकला, ठीक हो गए। फिर साल भर बाद वही जो था कैंसर वो लीवर में पहुंच गया, तो फिर बचे नहीं वो। स्मगलिंग कब शुरू किया आपने? तो वो पास में मारवाड़ी था हम्म। और ये घड़ियों का काम करता था, पता नहीं किसका काम लेता था। तो मुझसे कहने लगा, इसरार यार मैं तैकता दूंगा। तो बोला नहीं, घर में अम्मी को पता चलेगा चिल्लाएंगी ये वो। तो बोला नहीं, कहाँ, तुम बोल देना घर की वो कमरे किराए पे दे दिया। तो वो फिर मैंने ना वो ये जो कनस्तर होते हैं ना भर भर के ना कई 25 30 कनिस्तर ना भर के जी ये घड़ियां आती हूँ जी वो मैं रखवा देता। और फिर वो हिसाब किताब हो जाता जब कभी भी होना रहता। कंपनी में आपने इस किस्म का धंधा शुरू कर दिया? हाँ, उनको क्या ओवर दिया? बाद में मालूम पड़ा। उम्र कितनी थी? मैं 68 बॉर्न हूँ तो 74 में समझे 75। 16 साल के थे? हाँ 16 साल। 16 साल की उम्र में हाँ इस किस्म का काम शुरू कर दिया। ये आलम वगैरह मेरे साथ ही पढ़ते थे, बाबा आलमजेब ये है, आलमजेब, अमीरजादा। अमीरजादा तो नवाब खान का लड़का है। जी ये हम लोग एक ही रोजरी में पढ़ते थे। जी तो वो दमन से ना कपड़े आते थे, जी तो मैं स्काउट की कैंप है स्काउट की कैंप में जा रहा हूँ करके ना कुछ पैसे जमा कर लिए, तो 2-3 पीस ले आए, 4 पीस ले आए, भेज दी। 9 साल का बच्चा दमन जाके स्मगल किए हुए कपड़े ले आता था। तो ये सब किया मैंने। जी तो वो एक नादानी थी, बचपना था वो, तो ऐसा कुछ वो नहीं कहा कि पैसे कमाने का है ना ये ना, ऐसा कोई वो बात नहीं थी। लेकिन 74 में जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो बहनों का निकाह, एक बहन का निकाह उनके आवाज़ भी बंद हो गई थी, करना पड़ा। अब वो बहरहाल फिर वो शादी अब विदाई देनी थी नवंबर में, मार्च में इंतकाल हो गया अब्बा का। तो आप वहाँ के सबसे बड़े थे? हाँ, भाइयों में मैं बड़ा था, बहनें 2 मुझसे बड़ी। अच्छा है। फिर उसके बाद क्या किया? वो फिर कैसा था कि ना पैसों का भी इंतजाम जो दुकान थी वो डिपॉजिट पे दे के एक उसका वो और भी कुछ जो भी था घर पे वो लगा के वो बहन की एक बड़ी बहन की विदाई हो गई थी। और जो ये घड़ियों का और कपड़ों का बिजनेस करते करते उसका ये 75 स्टार्ट से जी 75 स्टार्ट से ना, तो मैंने इसके साथ में करना शुरू किया। किसके साथ? वो मारवाड़ी बाबू नाम था उसका। अच्छा, फिर आप जर्मनी में गिरफ्तार क्यों हुए? वो तो देखो वो तो है ना एक अलग कहानी है। और वो जेल क्या में हुआ? गुजरे और फिर वहां से फरार हुआ? हाँ वो मैं बताता हूँ आप जी। वो हुआ ऐसा कि बॉम्बे पैलेस वाले जी जो है इनका एक लड़का था जहांगीर, कासम भाई का लड़का, कासम भाई नाम। बॉम्बे पैसे वाले कौन? अहमद भाई? ये बाबा मियाँ फैमिली। बाबा मियाँ जी। तो वो जहांगीर आया मेरे पास, कहने लगा भाई मेरा है ना जैकेट है ना जी वो जो लाते वो पहले क्या होता था फ्लाइट में ना वो इजिल में रख देते थे जी। और स्वीपर जाता था वो निकाल के ला के। हाँ, ये समझाइए जो लोगों को पता नहीं आज कहा से सीधी सीधी आज तस्करी आ रही है, हाँ तो उनको भी पता है कि कैसे माल स्मगल होता है, तो समझाइए ना कैसे होता है। हाँ, वो उसमें ना मैं कपड़ों के बंडल के जो है ना उस काम में रहा। जी तो वो छोटी जो नाव रहती ना उसको साइकिल बोलते थे। जी तो बड़ी जो लॉन्च पानी में रहती तो सिग्नल देती थी, कभी कभी बड़ी भी है ना किनारे तक आ जाती थी। और इतना टाइमिंग फिक्स रहता था कि भाई ना फला टाइम पे आ जाएगा। तो वो वहाँ से सिग्नल दिया, वो तो माल उतरा, कभी किनारे तक नहीं ला सकती मतलब ना, तो छोटी कश्तियाँ जाके ले आती थी। वो इधर लाने के बाद में फिर क्या कहते हैं, एक तो कैरियर हो गया, जी सम किनारे से लाना शहर में, जी और शहर में फिर स्टोरिंग करना, जी फिर सेलिंग करना। ये पुराना तरीका था? ये तरीका था। ये पुराना था। तो उसमें लोग क्या था कि कई लोगों के घर चलते थे, जी कई लोगों के घर चलते थे। फिर ये फ्लाइट से शुरू हुआ बाद में? फ्लाइट का भी कैसा था कि फ्लाइट में जब सोना है तो जो वो आइटम तो कहीं भी ना, ये तो जो कपड़े के बंडल है और ये तो बड़ा बड़ा रहता था ना, और घड़ियों के वो रहते थे कनस्तर। जी ये अभी इस दिल में रख दिए, या जो वॉशरूम है टॉयलेट तो बता दिया कि उधर रख देना वहाँ पे जी। अब वो पैसेंजर तो उतर गया, स्वीपर ने निकाला जी
और फिर बाहर उसका जो मतलब जो बॉस है उसको दे दिया, उसने जो स्मगलर है जी उसको दे दिया, वो सेटर है, वो तो 20 का आदमी है, इस तरह से होता था। अब वो क्या हुआ था, ये 2085 की 86 की बात है। हाँ, ये आया बोले कि मेरे को काम मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। बॉम्बे पेस वाला हाँ, जहांगीर। जागीर। मैं बोला क्या करूं। जागीर कौन स्मॉलर था? हाँ, ये लोग तो स्मगलर हैं ही, थे ही ना पुराने। अच्छा। अब मैं बोला ठीक है भाई। तो उस जमाने में ना मेरी दुश्मनी भी चल रही थी कहीं, तो मेरे साथ लड़के रहते ही थे हमेशा। किससे चल रही थी अब दुश्मनी आपकी? दुश्मनी क्या थी, मेरी डायरेक्ट दुश्मनी तो नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह लोग है ना दोस्ती यारी के लिए लड़ा। मैं वो एक यूनुस का करके था, अल्लाह बख्शे, वो अच्छा, अपने दुश्मन को अल्लाह से बोल रहे हैं? कहा उसको मारा, मतलब जो कुछ भी हुआ, बाद में उसका कत्ल भी हो गया, मेरे साथ मिलने वालों के हाथ से ही हुआ। आप उसको मैंने उसको हाँ मतलब नहीं करेंगे, आप लोगों ने किया, आप एक्सेल नहीं करेंगे यहाँ। वो तो नहीं, यहाँ कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। और वो तो खैर देखो, वो हुआ, दुश्मनी है, हमारी गैरत को कोई ललकारेगा तो छोड़ेंगे नहीं। उसने अभी गैर को ललकारा, कैसे ललकारा? वो मेरे भाई पे हाथ डाल दिया, तो वो उसने अपने अबरार पे? नहीं, अबरार पे नहीं, वो अंधेरा था, अंधेरे में वो पहचाना नहीं, उसने बहुत माफी मांगी, जी। बहुत कुछ कहा कि भाई मैं नहीं जानता, मेरा को ना असरार भाई से मिला दो। मेरा वो जिससे उसकी दुश्मनी थी ना, बोले उससे, बोले भाई लोगों से असरार भाई अबरार भाई से, अबरार था भी नहीं उस वक्त यहाँ पे, बोले मेरा कुछ नहीं है, हम लोगों ने पहचाना ही नहीं, वो कंपाउंड में अंधेरा था, हम तो फला को मारने गए थे, फला एक जिसकी वजह से उससे झगड़ा था, मतलब हुआ। तो बहरहाल वो हमने लिया बदला। इस बात के लोग पे आपने यूनुस को कत्ल कर दिया, जो गलती से यहाँ जाता। कत्ल मैंने नहीं किया, नहीं, आपने नहीं किया, आपके लोगों ने। लेकिन मारा उसको बहुत, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन बाद में अफसोस भी हुआ कि ये जो है किसी और की गलती का फिमियाजा भुगता है इसने। मारने का अफसोस होता है आप लोगों को? हाँ, किसी को कत्ल करने का अफसोस? नहीं नहीं, अफसोस तो क्या है, कत्ल वतल तो करते नहीं, हम कातिल तो है नहीं। जी। देखो ना, जुल्म करते हैं। आपके लोग करते होंगे, आप नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। ये था फिर आपने जहांगीर का बताया कि उसका जहांगीर धंधा बढ़ क्या हुआ, जो धंधा बन जाएगा, जर्मनी जान गए। तो वो लड़के मेरे पास जो थे ना, अब दुश्मनी चल गई तो लड़के तो रहते ही हैं। जी। तो जहांगीर बोला भाई ना कुछ आदमी भी दे दो जी। मेरा ना ये, मैं बोला ठीक है। आपकी गैंग बहुत बड़ी थी क्या? बहुत बड़ी गैंग थी आपकी? अरे हम तो खुद फील्ड में उतर जाते थे, हमको इतना किसी के ऊपर वो तो था ही नहीं, जी। क्या ना मौका आया तो हम खुद फेस करते थे। जी। जी। हाँ, लड़के हैं साथ में, ठीक है, वो अलग बात है। राइट। और हमारी ऐसी कोई दुश्मनी, कोई हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जो करते हैं वो तो थी, हम तो बहुत नफरत करते हैं इन कामों से जी। कि कोई पैसा लेके किसी को मारे। हमारी जान पे, हमारी इज्जत पे, हमारे ईमान और दीन पे कोई बात आएगी तो उसके लिए हम लड़ेंगे, लेकिन पैसे के खातिर हमने कभी कुछ भी नहीं किया। हमारा पैसा भी निकला तो हमने छोड़ दिया, सामने वाले ने बोल दिया कि भाई नहीं है, नहीं रह सकता, हमने छोड़ दिया। दोस्ती निभाने के लिए झगड़े हुए हैं और बहुत लोगों ने नाजायज फायदा उठाया हम लोगों को बहका के, अपनी दुश्मनियां हमको बहका के निकाली, ऐसा भी हुआ है जी। तो ये जहांगीर आता है मेरे पास, क्या ऐसा ऐसा, तो मैंने दो लड़के तो मैं बोला, और एक दो उसके पास के भी पहचान के थे, बोला जाओ देखो क्या है, लेके आओ उसको। तो लेके आए उसको सांता क्रूज से, कालीना वालीना, कोई कालीना जग से। तो वो उसने बोला भाई मैंने नहीं लिया हूँ, मैंने पहले तो बोला इधर रखा हूँ, उधर रखा हूँ। तो मैंने जहांगीर से बोला देख, आदमी है ना, अगर ये लिया होता ना एक ही बार में बता देता कि यहाँ रखा है, ये इधर है उधर है, ये डर के मारे बोल रहा है बेचारा, इसको छोड़ो। तो बोला इसको छोड़ देना। अब रात हो गई, रात तो थी सही, देर होने लगी। सुबह मेरे भाई का इजहार का एक्सीडेंट हो गया, तो पैर का ऑपरेशन था उसके, तो मैं अस्पताल जाने से मैंने बोला, देखा उधर पे, मैंने कहा ये जगह खाली करो मेरा, इस लड़के को जिसको लाया उसको अस्पताल ले जाओ और छोड़ दो। ये क्या पिटाई हो चुकी थी तो हाँ, अस्पताल है। हाँ, तो वो शादी वो मैं जानता, मैंने चेहरा भी नहीं देखा। वो थोड़ी चीजें आप जो नहीं बता रहे हैं, हाँ, वो समझ में आ रहा है, अस्पताल नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मानो, मैं क्यों गलत बोलूंगा। नहीं, मतलब पिटाई होने के बाद अस्पताल जाना पड़ता है। मैंने हाथ भी नहीं लगाना, चेहरा देखा। आपके लोगों ने? मेरे लोगों ने नहीं, वो जहांगीर के आदमी, सिर्फ लाने में ना मेरा आदमी थे जी। दो। पिटाई जहांगीर के आदमी ने की? तो जहांगीर के, और वो जहांगीर को जिसने मुझसे मिलाया था ना जी। उसके दोस्त लोग थे। एक तो इकबाल नाम का था, वो उधर सुरती मोहल्ले का कहीं का था वो था, और एक आरिफ नाम का था, ये लोग थे। अब वो मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के मैंने कहा कि भाई ये जगह खाली करो और है ना बिल्कुल ख़त्म करो अब यहाँ से मामला।
तो वो उनको लालच आ गया, वो कहीं तारदेव ले गए उसको, तारदेव ले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ, उसका इंतकाल हो गया उस आदमी का। और पहले ही मेरे बार मतलब पूछताछ में ही मार दिया उसको उन्होंने। पता नहीं क्या किस तरह से हुआ, तो वो तो सब मुकदमों में मैं अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई था ही नहीं, तो बरी हुआ मैं। जी। मैंने तो ये इन लोगों का काम था। बहरहाल फिर वो जर्मनी। तो क्या हुआ, एनएसए का फिर मेरे पे वो एक मुँह निकाला। इसके पहले मुझे एनएसए में छूट चुका था मैं जी। 85 में। हाँ, इलेक्शन के दौरान कुछ हुआ था, उसमें मुझे एनएसए कर दिया था। तो वो ऑफिसर से ना वहीद भाई करके थे, अल्लाह बख्शे, तो वही जाते थे पुलिस में बात करते थे। वो बोले कि ना अब के ना एनएसए निकलेगा नहीं, बोले मर्डर में तो ये है नहीं, इसका कुछ भी नहीं, फटाफट इसकी जमानत हो जाएगी। वो ऑफिसर गोरेगांव में रहता, तो वहीद भाई हम लोग आम की पेटी लेके, वो अच्छे आदमी थे, बोले इसमें तो तेरा नहीं है, लेकिन ये एनएसए निकाल देंगे तेरा। और बोले ना पहले भी जो यूनुस को मारा तुम लोगों ने, उसमें तो उस वक्त उसका मर्डर नहीं हुआ था यूनुस का, वो तो दूसरे लड़कों का हाथ से बाद में हुआ, बच गया था वो। जब हमने मारा था तो बच गया था वो 85 की बात है वो। अब बोले अब जो एनएसए है ना, मुश्किल होगा छूटना, पहले एक बार छूट चुका है तू। बोले कोई ऊपर होम मिनिस्ट्री से करा के ना खत्म कर दे, हम लोग तो हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन जो डीसीपी है ना तुम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कहा क्या करूं यार। तो एक जिम्मे दोराब जी करके मेरा दोस्त था पारसी, और वो सांप की खाल का कुछ है ना काम करता था, स्नेक स्किन। वैसने की स्किन का जी, उसका कुछ था। तो कहने लगा मैं जा रहा हूँ, चल तू भी। मैंने चल। तो यहाँ एक मेरा हमनामी है, पाकिजा गेस्ट हाउस जिनका था, तो वो बोले कि ना वो मिनिस्टर का जो होम मिनिस्टर का पीए, बोले वो आ जाएगा, एक छुट्टी पे है, तो तुम थोड़ा वक्त जरा हट जाओ, वो आएगा तो तुम्हारा मैं पटवा दूंगा एनएसए का। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वो अवॉइड करने के लिए कि भाई अरेस्ट नहीं हो, मैं चला गया इसके साथ में। कहाँ चले गए हम? जर्मन चला गया, जर्मनी में कहाँ पे गए हम? फ्रैंकफर्ट गया, म्यूनिख यहाँ गया मैं, जी। ड्रमस्टाड वगैरह में था मैं, क्या कई जगहें थी। कितना अरसा था? तो वो मैंने काफ़ी टाइम निकाला। जी। फिर वहाँ से वो उस मामले में वो पकड़ा गया, उसके साथ में मतलब मैं उसी के साथ गया था मैं। जिमी दोराब जी पकड़ा गया। हाँ, जिम्मी दोराब जी ने तो फिर मैं जिम्मी दोराब जी के साथ में ही था ना, वही ले गया, साथ में ले गया था कि चल यार मैं जा रहा हूँ, तू भी चल, और खर्चे की फिक्र मत करना। और मुझे तो खाली वो वक्त गुजारना था महीना भर कि ईद हो जाए, ईद के फिर आप एनएसए से फरार हो रहे थे हम हाँ जर्मनी जाने के लिए। हाँ, और जी। मैं सिर्फ वो एनएसए में मुझे ना फिट नहीं कर दे। जी। हाँ, क्योंकि बाकी तो मेरा कोई दूसरा मामला था ही नहीं, जी। एनएसए का ही था, यही सेकंड वो है, जी। उस वजह से। कुएं से निकले, खाई में गए। हाँ, तो ये हो गया बस। फिर क्या हुआ जर्मनी? फिर वहां से वो एक बार मैंने फरार होने की कोशिश भी करी, वो भी रमजान का महीना था। वो मुझे बताए जब गिरफ्तारी कैसे हुई, कहाँ पे, वो जरा डिस्क्राइब कीजिए। वो मैं लंदन जा रहा था, मैंने इसको बोला ये जोराब जी को, जिम्मी जोराब जी को, मैं बोला जा रहा हूँ लंदन। उस वक्त लंदन का वीजा नहीं लगता था, पैसे होना चाहिए जेब में। 86 के बाद में ना लंदन का वीजा लग रहा है, जर्मन का वीजा लगता। जी। तो मेरे मिलने वाले भी थे वहाँ, तो मैंने कहा मैं जाता हूँ लंदन, फिर वहां से चला जाऊंगा बम्बई। तो इसका क्या मालूम क्या हुआ, ये जिम्मी का मुझे तो मालूम ही नहीं, जेब से अलग रह रहा था, मैं अलग रह रहा था। तो मैं लंदन एयरपोर्ट पे मेरे को पकड़ लिया, ऐसे तुम इसके साथ आए थे, तो और ये हीथ्रो एयरपोर्ट स्किन का। हाँ, अच्छा। तो फिर मैं ये हुआ। ये स्नेक स्किन का बिजनेस कितना बड़ा है और कितना फायदे में, बताइए। ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ना बहुत बड़ा था ये। हाँ, तो कितना, कुछ भी अंदाजा बताइए जो। तो मैंने देखा नहीं, वो जो इसने वो तो बाय शिप या कुछ करता था क्या। कौन सी स्नेक की स्किन थी ये? स्नेक स्किन थी को, मतलब बहुत से सांप होते हैं ना, कोबरा होते हैं, पाइथन होता है, बहुत से अलग अलग होते हैं। ये जिससे जूते और ये वो जब वे बनते हैं ना, ये अलग अलग लोग, हाँ, पाइथन different types बनते हैं, of, हाँ। कोबरा के बनते हैं, बहुत अलग सांप होते हैं ना। वो तो ये हर किस्म की स्नेक स्किन का करते लोग, हाँ। स्मगलिंग करते हैं ये लोग। मतलब वो करता था, वो भी किसी के लिए काम करता था। जी। जिम्मी भी जो था ना, जी। पारसी था तो उससे कोई काम लेता था। तो अब ये लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट जो आपको गिरफ्तार किया? नहीं, मुझे ना फ्रैंकफर्ट पे अरेस्ट कर लिया। अच्छा, फ्रैंकफर्ट में कर लिया। हाँ, वही डिटेन लुकआउट मैं लंदन जा रहा था, आपने लुकआउट नोटिस था, वहीं अरेस्ट कर लिया आपने। वहाँ बोले ये तुम्हारा, जी। यू आर accomplice of this जिमी जोराब दोराब जी। जी। फिर क्या हुआ? We came together and all। फिर क्या कि जब मैं फ्रैंकफर्ट जेल में थे आप?
हाँ, क्या करता, फ्रैंकफर्ट में रहा, मैं बहुत सारे लोगों से मुलाकात। ऐसी जेल थी वहाँ की फ्रैंकफर्ट की? वो फ्रैंकफर्ट की जो थी ना, वो टेररिस्ट लोग के लिए बनाई गई थी। जी तो वो 1 घंटे है ना जंगले में घुमा देते थे, अगर वेदर अच्छा रहता था ग्राउंड में, जी या और फिर 1-2 घंटे 1 घंटा टीवी रूम के लिए देते थे। बहुत आसमान में नहीं था, ऐसा झांक के देखना पड़ता था। जी वो सलाखें थी और है ना आगे दीवार थी, तो बहुत मामूली सी जगह थी जिससे आसमान देख सकते। इंडियन जेल से गई गुजरी थी बहुत बुरी। लेकिन एक बात है हाँ कि खाना वाना वहाँ के मुताबिक अच्छा, बिस्तर ये वो जो होता ना, जी, वो सब कुछ वो यहाँ से अच्छा था, हाँ, इंडियन जेल से अच्छा हाँ, हो गया। बहुत। अरे तो कितना अरसा रहे आप? काफी अरसा रहा मुझे तब, तो मत वो मेरे को 5.25 साल रहना पड़ गया। 5.25 साल? तो मतलब वहाँ की 5 स्टार जेल में वो वहां से ना, जब वो अंडर ट्रायल जेल थी ना, जी। वहां से फिर मुझे ब्रैमस्टेड गया, बुशबर्ग गया, आप फिर कन्विक्ट हो गया? कासल गया। जी, नहीं, मैं छूट गया था सारी यार, जेल मैं सारी जेलों में आपको एक बार मैं तो वो छूट गया था, मुझे कंपनसेशन भी दिया, जी वो सब कुछ मिला मुझे। जी। हाँ। फिर कौन सी जेल से ज्यादा फरार हुए थे आप? वो मैं वहीं से ना कोर्ट से भागा था। कोर्ट से? कैसे भाई? कोर्ट से डिस्क्राइब कीजिए हमारे लोगों कोर्ट से भागा को, वही कैसा वाकया था ये? वो ये तो फिल्मों में बताया ना, रियल में एक आदमी बोल रहा है कि मैंने तो क्या हुआ? फॉरेन कंट्री में मैं फरार अख्तियार कर रहा हूँ। वो जेल से नहीं भागा, जी वो कोर्ट से जब कोर्ट लॉकअप में ले जा रहे थे ना, जी, उस वक्त भागा मैं। वो 2 पुलिस वाले, वही फ्रैंकफर्ट में ही? हाँ, फ्रैंकफर्ट। कैसे? क्या वो ले गए लॉकअप में? हाँ, आपने क्या किया? धक्का दिया उन लोगों को, जी धक्का दे के और वो सड़क पे चला गया। अच्छा, अंदर मेरी किसी श्रीलंकन लोग से बात हुई थी जी कि भाई वो तुमको बॉर्डर पार करा देंगे जी बेल्जियम का। हम्म, तो वो ये इसका हॉलैंड का, जी हॉलैंड या बेल्जियम का जो बॉर्डर लगता था। जी और वो मैंने क्या किया था, मेरे वकील से पैसे, हम्म मेरा वो बड़े वकील भी थे, हम्म, पैसा ऐसा भी घर वाले भेजते थे, वो पैसे लेके जेब में रख भी लिया था। जी तो मैं बोला कि भाई चलो निकलते। तो वो रमजान का महीना था, रोजे थे, तो तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि सिर्फ 1985 में आप 27 साल के थे आप। 85 86 की बात है ये। हाँ, तो ये आप 28 साल के हाँ, होंगे। हाँ, जी 28 आ गई। जी तो वो जो डिवाइडर है ना, जी डिवाइडर बहुत ऊंचा था, जी वो डिवाइडर में ना वो फलांग नहीं सका, जी और वो बारिश से फिसल गया। जी, तो सामने से भी पुलिस आ रही थी, उन लोगों ने, आपको पकड़ लिया? हाँ, लेकिन वो मैं जो रखड़ा ना, जी वो मैं पहले ही छूट जाता, क्योंकि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें। जी। तो यानी अपने आप भागा तो वो है ना, आपका मामला लंबा हो गया। हाँ, लंबा हो गया। असल में ना लोग वहाँ जो बातें करते थे, जी तो इंग्लिश बहुत कम बोलते थे लोग, जी डच बोलते थे। जी अब वो ये कि भाई है ना, इसमें तो ऐसी सजा है, तो वैसी सजा है, तो ये, और वो जो जिम्मी दोरागी था उसको दूसरी जेल में रखा हुआ था, उससे कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। तो भाई क्या मामला है जो मैं समझू ना, लेकिन आपस में डिस्कस करता ना जी दूसरे से कह दी कि भाई क्या, वो बोलते थे इस मामले में ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। मैंने कहा यार ये तो जबरदस्ती की बात है। तलब मैं 4-6 महीने की कैद से बचने के लिए जी। आया इधर और यहाँ फंस गया। या 5 साल लड़के के आगे? हाँ, तो वो मैंने भागता नहीं ना, तो मैं तो जल्दी 2-1 साल में छूट जाता। तो वहाँ के जेल में जैसे यहाँ भागने से ये प्रूव होगा कि मैं भी कुछ है मेरा। आपका भी कुछ, या यहाँ की जेल में जैसे बड़े बड़े भाई लोग होते हैं, अलग गैंग्स होती हैं, लोग सताते हैं, वहाँ की गैंग में ऐसा ग्रुपिज्म या गैंग्स ऐसे बड़े तो नहीं है, हुए झगड़े हुए हैं ऐसा, जी लेकिन गैंग ऐसा नहीं है। ऐसा क्या मतलब, इंडिविजुअल जो कहते हैं ना, जी। ये मारपीट की आपने वहाँ पे? नहीं, मेरी तो कभी किसी से कभी भी नहीं। मतलब आप बताना चाहते हैं कि नहीं, मैं बहुत सीधा सा आदमी हूँ, मारपीट नहीं करता हूँ, वायलेंस नहीं करता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। तो वहाँ पे जब जो सलावियन लोग जो थे ना, जी उसमें वो जरा रूड रहते थे, तुर्की लोग भी थे, जी, वो ये सब था, लेकिन इस तरह का नहीं था। तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं कब होता था? नहीं नहीं, फिर आपने ड्रग का बिजनेस कब शुरू किया? मैंने कभी नहीं किया। ये जो भी कोई बोलता है ये गलत बात है। भाई नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नहीं नहीं नहीं, गिरफ्तार कर- नहीं, ये सब गलत बात है। मैं बताऊं आपको, जी हम लोगों से जो नहीं लड़ पाया, जी। तो उसने हमारे को कहीं ना कहीं फंसा नहीं करा। कौन नहीं लड़ पाया आपसे? बहुत सारे लोग हैं, नाम लेके ना जबरदस्ती फिर वो घड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। नहीं, जो गुजर गए अब कुछ तो बेगैरत लोग हैं, नहीं है, एक आध तो है उसमें से जिंदा भी। मैं नहीं चाहता हूँ उसके बारे में कुछ बोलना। तो लोगों ने क्या आपके तो वो देखो, हमारा किसी इस मामले में ना लड़ाई झगड़े हैं, दुश्मनी है, ठीक है। जो घड़ियों का धंधा कारोबार किया वो है जी कस्टम का भी, मेरे पे नहीं, माबू मारवाड़ी पे वो मामला हुआ, जी ठीक है, घड़ियां पकड़ी गई, ये सारे कुछ है। हम्म लेकिन इस मामले में हाँ, ये जरूर होता था
कि हम पठान, एक दूसरे पठान जो आते भी थे तो हमसे मिलते थे, उनके कोई मामला हुए, कोई किसी ने किसी का पैसा खा लिया तो हमारे पास लाते थे मामला के, भाई लाला ये है ना, ऐसा है, हमारा निकलता है, देता नहीं, ऐसा। और खास करके तो कभी कोई हमसे मामला नहीं होता तो हम तो बाबा, हमारे मेन तो करीम लाला बाबा, वो हमारे बुजुर्ग और बड़े वही थे जी। तो भाई कोई मामला नहीं समझ में आ रहा है तो बाबा देखो ये ऐसा है, तो वो बैठ के समझा भागे ना एक दूसरे का, बाबा बोलते थे आप? हाँ, हम बाबा ही बोलते थे। अच्छा, तो सारे पठान मैन टू बी रिस्पेक्ट। ओके, सारे मामला में वही आके सब मुसालित करते थे? ऐसा एक तो वो है ना, मैं ज़्यादा उनको कभी तकलीफ देना भी नहीं चाहता था, लेकिन कभी मजबूरी होती कि ना बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि ना कि भाई नहीं मेरे समझ में आ रहा है जी और सामने भी है ना मेरे से बुजुर्ग कोई है, मतलब मेरे से सीनियर कोई है, जी। तो बेहतर है कि बाबा ये ना उसका फैसला करे। तो वो आप बता रहे थे कोई थे जो जिसके लिए दाऊद, अमीरज़ादा, आलमगीर सब एक साथ काम करते थे, किसका नाम बताया था आपने? वो एक अहमद भाई करके थे, वो भी मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, मुझसे बड़े थे उम्र में। जी वो इनके भी रिश्तेदार थे, ये बाबा मियाँ फैमिली वालों के। जी। उनका इंतकाल हो गया, वो मिलत नगर में जिन्होंने जिम वगैरह बनाया है। अच्छा, क्या करते थे वो? और वो स्मगलर थे वो उस वक्त क्या स्मगल करते थे वो? यही गोल्ड की इसकी उसकी। वो क्या हुआ कि अहमद भाई का माल आता था तो अमीर इन लोग को भी काम देते, आलम को, और दाऊद भाई का भी मैंने सुना था ऐसा। जी वो हुआ इस तरह से था कि वो एक बार जो माल निकालता था, जैसे फ्लाइट से स्वीपर, जो स्वीपरों का जो भी था हेड, जो जी जॉली, जॉली करके नाम था उसका, वो स्वीपर का? जॉली, हाँ। तो वो माल बोले मिले ही नहीं, टॉयलेट में हाल था ही नहीं। बोले हाँ, तो ये अहमद भाई ने लोग उठा के लाए। तो शरद शेट्टी जो थे ना, शरद शेट्टी दाऊद भाई के ना ताल्लुकात है, उन्होंने फोन किया कि बोले यार ये जॉली मेरा दोस्त है, ऐसा मैंने इनसे सुना था, क्योंकि मैं तो ना शरद शेट्टी को जानता था कुछ, हाँ दाऊद भाई वाली नाम थोड़ा जानता था मैं जी। तो ये फिर इन्वॉल्व हुए कि भाई ठीक है हम काम करेंगे, तो फिर इस तरह से काम, अब वहीं पर से कुछ रिफ्ट हुआ इनका। जी, किसका? पठान का? हाँ, ये आलम, अब मेरी अमीरजादा से नहीं थी, अमीरजादा के बाप से ताल्लुकात थे, क्यों वो आते थे डेरे पे इधर। जी ये आलम हम मेरे साथ पढ़ता था, तो वो जब भी वहां से निकलता तो मुझसे मिल के जाता था। जी। तो ये इतना ताल्लुका था, लेकिन इनके गैंगवर से मेरा कोई वास्ता नहीं था, लेकिन वो हमारी दोस्ती थी जी, मिलते थे, ये जरूर था। तो जो पठान की और दाऊद का जब वॉर होता था तो आप किसकी तरफ होते थे? तो मैं होता किसकी तरफ नहीं था, लेकिन भाई है ना देखो, हमदर्द जो थी ना, जी कि मेरे साथ कोई खड़ा है, जी जो मेरी फितरत है, जी जो अमूमन पठानों की फितरत होती है, आपकी किसी से भी दुश्मनी है, आप मेरे साथ खड़े हैं, तो कोई आपको, आप पे हमला करने नहीं दूंगा मैं, जी। वहां में खड़ा हो जाऊंगा। तो भाई मेरी जगह के ऊपर आके कुछ मत करना, बाहर तुम्हारा क्या है, तुम निपटो। दाऊद कैसा था वैसे? दाऊद भाई से मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई बस। कैसा था? कैसे था वो? मतलब वो कैसा आदमी? शरीफ था? सीधा था? दाऊद भाई तमीज से बात करते हैं, बहुत अच्छा है ना। हाँ, बस 2-3 बार मुलाकात हुई मेरी। तो कैसे, कहाँ मुलाकात हुई? शादी में या एक बार तो अमीरजादा की बहन की शादी में जी मुलाकात हुई, एक बार इकबाल की शादी में मुलाकात हुई, साबू सिद्दीक में भाई, और अमीरजादा की बहन नूरबाग में की शादी वहाँ जी। एक बार हमारे वहाँ गली में शाहिद भाई रहते थे, शाहिद भाई अल्लाह बख्शे, इंतकाल हो गया, उनका कत्ल हो गया था। किसको कर लिया? के साथ में उनको किससे कर लिया? वो शाहिद जाहिद करके 2 भाई थे हाँ। अरब गली में। तो किसने मर्डर किया उनका? थे तो मेरे जानने वाले, वो महमूद भाई, इन लोग का नाम आता है उसमें, लेकिन है ना वो गलती से ना हुआ है मेरा महमूद जानता। कालिया? वो हाँ, वो भी गलती से हो गया? वो भी है ना अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं चाहता था, वो भी गलती से हो गया? वो सुनो ना, हकीकत ही नहीं मालूम है लोगों को। अच्छा, तो आप वो सुनो, वो क्या हुआ, जी वो कोई मार्केट के लोग थे, मार्केट के लोगों से कहीं यहाँ कहीं गाना वाना सुनने में कुछ मगजमारी हुई, और इनके शाहिद भाई के साथ वाले गाना सुनने में? हाँ, तो वो जो हकीकत है, जो हमें पता है। कौन सा गाना सुनने में? उस रात को मैं जब अरब गली से निकला, शाहिद भाई मिला, सलामदा हुई, मैं अपने घर चला गया। अब ये कब कहाँ गाना सुनने का मुझे नहीं मालूम। मतलब कोटे में गए थे? हाँ, कोटे में गए थे लोग? मतलब गाना उस जमाने वहीं पे होता था? वो फारस रोड के ऊपर। फारस रोड पे? फारस छोड़ो, उससे क्या अपना लेना। अरे नहीं, मैं पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ, गाने कहाँ होते हैं। आज की पब्लिक को पता नहीं कि बॉम्बे के गाने होते थे, आज की जवान लोगों को पता नहीं। गुजरा होता था। हाँ। अब वो होता क्या है कि वो मार्केट के लोग जाते हैं,
जी महमूद खान के जब तुमने बोला नहीं मेरा दोस्त है मैं समझा दूंगा सब खत्म होगा, बोले नहीं हमारी इज्जत था, नशे वशे में होंगे वो। उन्होंने बहुत समझाया। तो वहां पर जो लोग के चश्मदीद वो बताते हैं कि हम लोगों ने आवाज सुनी तो हम लोग मतलब वो तिकोन है मतलब एक इस तरह रास्ता जा रहा है अरब गली है, बापी रोड है। जी 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 तो मेरे दोस्त हैं उन्होंने वो बताया कि हम लोगों ने आवाज सुन के देखे बाहर जाके ना क्या होता है कि वो महमूद को वो मालूम है कि शाहिद भाई किधर बैठता, दोस्त है ये दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं जी शाहिद भाई भी महमूद भाई भी सब दोस्त हैं। अब वो जानते हैं महमूद भाई के शाहिद भाई इधर बैठा होगा, लेकिन वो उधर नहीं जाता, वो दूसरी जगह एक छोटी सी केबिन जैसी थी वहां जाता है। तो वहां पर एक आदमी, तो उनको भी तो दिखाना है मार्केट वालों के, हाँ भाई मैं तुम्हारी हमदर्दी में हूँ। तो वहां जाके एक आदमी जो जिसने कुछ बदतमीजी करी थी इन मार्केट वालों से, तो उसको थप्पड़ थप्पड़ मारे। वही तो कोई बच्चा गुजरा, मैंने तो सुना है। जी और उसने जाके बोला शाहिद भाई को, क्या बोले को देखो कोई ना उनको फला को मार रहा है। तो शाहिद भाई अल्लाह बख्शे, ए बोले कालिया क्या कर रहा है, उनको कालिया करके बुलाया हूँ तो पहले भाई हाँ। तो गाड़ी में कुछ लोग बैठे थे, बोले "ए, कालिया किसको बोला, बोले, "ए, तू कौन है"। हाँ इतने में गोली चली। देखो कोई मर्डर का इंटेंशन नहीं है, लोग कुछ भी बोलते हैं, कोई मर्डर का इंटेंशन नहीं है। मैं महमूद भाई भी हम लोग साथ में रहे। ये उनके पढ़ा लिखा आदमी था वो, जी उनके वालिद फिल्म लाइन के आदमी थे महमूद महमूद भाई भाई के। हाँ अच्छा क्या करते कौन सी फिल्म में उन्होंने फिल्म लाइन में ही थे वो, जी उनके ताड़दो में एयर कंडीशन मार्केट में ऑफिस भी था। जी अब भाई वो क्या होता है, ये दाऊद भाई के साथ में भी रहे महमूद भाई, हाँ आमिर आलम के साथ में भी रहे, लेकिन मेरे से जो ताल्लुकात थे, दोस्ती मिलना जुलना आना जाना, वो हमेशा कायम रहा। क्योंकि वो क्रॉस उधर से होना था, मेरी जो दुकान थी ऑफिस, बाद में वो हम लोगों ने वो क्या रिक्रूटिंग की ऑफिस बना ली थी, जो दुकान को अपनी, तो वहीं से जाना आना होता था। तो और ये कालिया फिर मतलब गैंग में था किस पठान से था दाऊद से था देखो पहले तो ये ना इंडिविजुअली थे, जी लेकिन बहादुर आदमी थे। जी शाहिद भाई से भी दोस्ती थी, कुछ ना कुछ काम कहीं ना कहीं मिलता ही था। अब ये दाऊद भाई के साथ में भी रहे, फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर ये आलम के साथ में, फिर उसको भी छोड़ दिए। फिर भाई ना रोजगार तो कहीं ना कहीं मिल जाता, मार्केट वालों के साथ जुड़े कुछ। तो ये महमूद कालिया जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, इसकी भी फिल्म आई है रिसेंटली, ओ रोमियो करके, उसकी बीवी सपना दीदी, आपने सुना होगा, मशहूर होगा ना। हाँ इंडिया में नहीं था, अशरफ नाम था, अशरफ की बीवी का नाम था। तो जब महमूद कालिया का एनकाउंटर हो गया था एयरपोर्ट, लेकिन वो सब है ना बस वो मैंने सुना है सब उसके बारे में। हाँ तो सपना दीदी जो है सब उसे इंतकाम लेने गई था से कि उसके ये सब क्या था उस वक्त, तो मैं नहीं था यहाँ पे, लेकिन सुनता हूँ, मैं सुना। उस वक्त आप जर्मनी में थे, आप तो ऐसे ही। हाँ उस वक्त मैं हिंदुस्तान में नहीं था। तो वो तो महमूद कालिया पठान कालिया कैसे होते हैं, मतलब पठान तो गोरे गोरे ऐसा नहीं है, बाबा का भी रंग है ना एकदम सफेद नहीं था जी, और भी मेरे ताए थे वो भी एकदम सफेद नहीं थे जी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि वो आप जो बता रहे दाऊद के साथ जो मुलाकात जो 2-3 बार हुई थी आपकी, वो कैसा था जी कि वो रामपुर वाले कुछ थे, तो उनकी कुछ मगजमारी चल रही थी। जी तो लोग जो हमसे नहीं कर पाते थे कुछ, तो उधर चढ़ाते थे, या पुलिस को तो चलते ही है ना, आप जानते। जी जी तो एक दिन वो हनी भाई भी थे, वो भी दाऊद भाई भी, हनी हाँ हाँ। जी तो मुझसे बोले दाऊद भाई, ये बोले देखो तुमको हमको यहाँ रहना है, ये लोग आज है कल चले जाएंगे। वो नादिर नाम का एक लड़का था, उसका नाम आ रहा था, तो उसके वालिद का उसके चाचा का वहाँ खीना बिल्डिंग में ना घर था, उनका जगह थी। मैंने कहा देखो मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ, उन लोग आते जाते, उनका घर है, उनके चाचा का उनके बाप का घर है जी और ये जहाँ तक रहा सवाल सपोर्ट का, तो मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना, तो वो हकीकत भी ये थी, मैंने कोई सपोर्ट किया भी नहीं था। हाँ आएगा मिलेगा तो मिलूंगा मैं उसको जी। बस। दाऊद से भी झगड़ा नहीं हुआ? अच्छा फिर वो एक मरतबा कुछ गलतफहमी हो गई, जब हनी भाई पे गोली चलाया किसने, वो उतारा शशि भाई की दुकान से, शशि वाइन्स जो थी मेरे ऑफिस के बराबर थी जी। तो किसी ने बोला जिसने भी चलाया उसका नाम तो नहीं लूंगा मैं, क्यों नहीं लेंगे? तो नहीं लूंगा मैं, कोई वजह है जी तो उसमें भी बोले कि वो इसरार के ऑफिस से निकला था, जी तो वहां पे भी वो गलत फहमी, तो फिर बाद में पता चला कि भाई नहीं। तो ऐसा लोग गलत फहमियाँ पैदा करते थे बहुत। जी।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात हुई नहीं। मतलब ये बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें बता रहे हैं आमतौर से गलत फहमी हुई है। बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ, और चढ़ाने बढ़ाने में जो मुर्दार, जो बुज़दिल किस्म के लोग हैं ना, वो यही करते हैं कि ना इसको चढ़ा, उसके खिलाफ इसको, उसको चढ़ा के ना अपनी दुश्मनी निकालते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि अगर आप कह रहे हैं कि चलिए बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में गलत फहमियाँ हुई, लेकिन आपको जो नेटवर्क राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारा जगह जो आपका नेटवर्क है बाकायदा, और इसको लोग ड्रग्स का एम्पायर कहते हैं, ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा? ये जो है ये पॉपी बेल्ट है। बाकायदा हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पूरा डॉसेट्स है आपके बारे में, आपके भाई। हमारा कुछ भी नहीं होएगा, हमारे में केस का क्या बात कर सकते हो लोग? जी देखो वो जो बेल्ट है जी वो पठान है, ऑफ जी। कोर्स पठान है उस बेल्ट में, हाँ और हम हमारे ना बहुत अच्छे ताल्लुकात के लोग भी हैं। जी। तो मतलब वो वही आपके साथ काम करते नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ किसी का कोई लेना देना नहीं है, जी कारोबारी हिसाब से। जी हाँ, कोई वो गेस्ट आए, यू आर मोस्ट वेलकम, जी। बस ये है। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिर आप पे गोली क्यों चलाई है? देखो हाँ, वो मैं बताता हूँ। जी मेरी ससुराल जो है, मेरी जो खाला सास थे जी। वो मंदसौर में भी आई थी, और उन्होंने मेरी बीवी को अपनी मंदसौर मध्य प्रदेश में। हाँ, जी तो वो अपने घर से उन्होंने ना, उनकी बेटी नहीं थी तो उन्होंने, तो वो जनदन चिश्ती करके एक जगह है, वहाँ दरगाह है, जी तो वहाँ की कोई मन्नत भी थी, तो मैं रमज़ान में 28 रोजे पे वो ज़कात भी देने ना, उधर देवास में हमारा घर है, वहाँ का कुछ किराया जमा होता तो ज़कात भी देना रहती, तो किसी को ज़कात भी देना थी और वो मन्नत पूरी करना थी। जी। तो मैं चंदन चिश्ती की दरगाह, वो पैदल ही जाना था, अच्छा, तो मैं वहाँ से जाके आ रहा था, कहाँ से पैदल जाना था? पशुपतिनाथ मंदिर करके एक है, मंदसौर जगह। नहीं, पैदल कहाँ से जाना था? मंदसौर से? मंदसौर से मेरे जो खाला सास चंदन घर, चिश्ती की दरगाह जो तो है, हाँ, वहाँ तक जाना था। कितनी दूर है वो? होगा एक 1.5-2-3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर होगी। तो नदी पार करके इस तरफ पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो वहां से लौटते में ना, मेरे पास वो चूरनदाने होते हैं ना, वो थे, जी और क्या टोपी थी मेरी, जी और फिर मुझे वापस देवास जाना था। जी। तो वो, और इफ्तार के लिए तो रास्ते में मैं, सिगरेट मेरी मिलती नहीं, मैं यही पीता हूँ फ्रेंड, तो ये मैं हमेशा रखता था, भाई इफ्तार याद क्या सिगरेट लगी, तो ये चीजें मेरे पास थी। तो 5-7 लोगों ने घेरा, जी। एकदम दुश्मनियां तो थी आदमी, तो मैं भी ना अलर्ट हुआ, थोड़ी सी हाथापाई नहीं हुई कि एक ने निकल के गोली मार दिया। अच्छा तो ये इधर लगी मेरे, ये देखो यहाँ। जी तो मैं था पकड़ के खड़ा था, मेरे खून नाक से भी मुंह से भी, मैं बोला यार कुछ कमजोरी से महसूस होने बैठा, मैं पब्लिक आ गई, पब्लिक जमा हो गई थी, तो ये लोग भी घबराए, तो मैं पहचान भी नहीं रहा हूँ कौन है क्या है। अब भाई वहाँ से अस्पताल ले गए, और वहाँ मेरे जो खाला सास के वो सब वहाँ गए, खालू ससुर वगैरह, वहाँ के लोग आ गए अस्पताल में। तो वो कोई बोलता है आतंकवादी को मार दिया, ये वो ना न्यूज़ वाले। तो मैं चिल्ला के मैंने बोला मेरे को इन लोगों ने मारा है, और मैंने कहा आतंकवादी नहीं हूँ मैं, हाँ, इस तरह की बातें करने लगे। अब भाई वहाँ से तो कोई इंतजाम ही नहीं, कोई दवा, बस उन्होंने खून रोकने का इंजेक्शन दे दिया मुझे। ठीक है, अब वहाँ से रिफ़र किया कि भाई ये जयपुर ले जाओ, अहमदाबाद ले जाओ इलाज के लिए, यहाँ तो नहीं हुए। तो मैंने कहा फिर इंदौर का करो, क्योंकि इंदौर में मेरे ज़्यादा रिश्तेदार हैं, इंदौर में मतलब मेरे बहन भाई वगैरह थे, और भी थे, देवास करीब ही है, तो मेरे कजिन वगैरह भी थे वहाँ। तो मुझे इंदौर ले गए, तो सुबह 11 बजे इन लोगों ने मारा मुझे, दूसरे दिन 5 बजे ना ट्रीटमेंट मिला एमवाय हॉस्पिटल में। जी उस दरमियान में जो हुआ वहाँ पर, तो वहाँ की पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करा तो पता चला इनको पकड़ा, इनका वेपन ले लिया। जी। तो मेरे रिश्तेदारों ने वहाँ के बताया, जो भी था वहाँ हुआ, पुलिस ने बताया वहाँ के, तो इन लोगों ने बताया हम लोग तो वो है एनसीबी कंट्रोल ब्यूरो जी। तो फिर वो सेंट्रल से फोन आया, ये वो, तो उन लोगों को वो रिलीफ मिली। तो वहाँ का सुप्रीटेंडेंट बहुत अच्छे आदमी थे, मैं नाम नहीं जानता उनका। तो ये लोग बोलने लगे केस पे मार डालो, इसके ऊपर केस बनाओ। उसने बोला एक तो इसको नाहक गोली मार दी, और उसके ऊपर ये केस बनाओ। ये ऐसा हुआ। देखो ये कैसा होता है, एक तो पुलिस को वैसी सुपारी, पुलिस है ना, इस सुपारी नहीं होती, पुलिस को चढ़ा भड़का के ना किस तरह काम करा देना। 2000 में भी ऐसा ही हुआ, मुझे मेरे भाई को उठा के ले गए घर से, अबरार को। हाँ जी हाँ, हम लोग घर पे थे, और
पता नहीं कब से पुलिस अंदर घुसी हुई थी। 9 गाड़ियां हमने सुना आई थी। कहाँ पे है? इसमें यही ऋषि मेहता कंपाउंड जो बापी रोड और जयराज भाई लेन पे है ना, दोनों को घेरे हुए थे। किसको अंदर कंपाउंड में जाने नहीं दे रहे थे और किसी को बाहर भी नहीं आने। 9 पुलिस की गाड़ियाँ। 9 गाड़ियां थी, हमने सुना ही। तो हम तो मैं हालांकि फजर की नमाज को उठा, नमाज पढ़ के सो गया, मैंने खिड़की से बाहर देखा नहीं को। जब उजाला होते ही ना, उजाला हुआ ही था तो ये लोग आ गए ऊपर। उसमें प्रदीप शर्मा, दया नायक और 2 एसीपी थे। मुझे वो प्रदीप शर्मा साहब ने बताया कि 2 क्राइम की एसीपी है, रमकन पड़वल और शंकर कुंबले जी। और भी बहुत सारे। बोले सर बता ये है वो है। मतलब क्या बताऊं। अबरार बोला मैं अभी आया हूँ, मेरे एक दिन का हिसाब ले लो मेरे से। बोले नहीं। कहाँ से आया था वो? अबरार पकड़ा गया था हाँ। किसी के मामले में, तो वो छूट के आया था। बेल पे आया था तब। हाँ, छूट के आया था। वो अबरार पे कितने मर्डर थे वैसे? 2 मर्डर है, 2-3 मर्डर ये थे। आप पे 3 है, उसके बाद हाँ वही है। दोनों 3 आप पे 3 इसके ऊपर। तो दोनों भाइयों ने मिलकर के आधा दर्जन मर्डर में। नहीं, मैं हमने मारा नहीं भाई किसी को। नहीं यहाँ खाली हम इल्जाम कह रहे हैं, आरोप कुछ भी है। मैंने बताया ना कैसे क्या होता है। अब क्या होता है तो ये हम लोग को ले जाते हैं जी। आसिम भाई पता चलता है। आसिम भाई ना जाते हैं। आसिम भाई कौन है? आसिम भाई मेरे समाजवादी के जो है ना, अबू आसिम आजमी। अच्छा, जो एमएलए। आसिम भाई गए उस वक्त, कृपा शंकर करके थे, बॉम्बे बॉम्बे होम मिनिस्टर, पोर्टफोलियो महाराष्ट्र था। स्टेट बॉम्बे का ही था उनका। जी। तो वो जाके ना उनको भी सोते से उठाते, तो कंट्रोल रूम में फोन करके ना इनका नंबर लेते हैं और बोलते हैं कि भाई छोड़ो इनको। ये आसिम भाई बता रहे थे। बोला उन्होंने कि छोड़ो इनको। वो बोले भाई इंक्वायरी करके। तो बोले क्या इंक्वायरी करनी है इनकी, मुझसे पूछो, इनके बारे में क्या पूछना है। बोले इतनी बहुत बड़ी बात किया, बोले कृपा शंकर ने। तो कृपा शंकर सिंह ने अबू आसिम आजमी के कहने से आपको और आपके भाई को छुड़वा दिया। हाँ, और वो टेररिस्ट ना, वो भी सुनिए आप। क्या हुआ, अबरार हम लोग को जब लेके ना गाड़ी में बैठे ना, अंदर तो बहुत खोआ खादी कर दी थी वो अंदर, वो फाउंड्री वगैरह ये वो सब कुछ। जी। वो एक बदबख्त अभी भी जिंदा है, वो जी। बेगैरत इंसान। जी। उसने ना अपना रास्ता साफ करने के लिए सब काम कराया। कौन तो बेगैरत आदमी था? वो है वो उसका नाम डिस्क्लोज करके मैं ना अब नहीं करना चाहता। मरदूद साला। उस वक्त ना प्रदीप शर्मा ने डीसीपी को फोन करा, क्या किसको, उसके बड़े बड़े ऑफिसर को, साहब खोटी सुपारी है। ये अल्फाज थे प्रदीप शर्मा के। अच्छा, खोटी सुपारी। खोटी सुपारी मतलब खोटा किसी ने को पर है ना जी। मरवाने का चक्कर किया है। अच्छा। हाँ, इन्हें झूठ इन्फॉर्मेशन दिया है। जी। यहाँ कुछ मिला नहीं है। मतलब ब्रिटिश को भेजा था आपको एनकाउंटर करने के लिए? हाँ, एक काउंटर करने का। हाँ, तो हाँ, वो पहले 2 भाई होंगे जो ब्रिटिश के एनकाउंटर से बच गया। हाँ, मतलब कोई बचता नहीं उसके एनकाउंटर से। फिर वो लोग आए, जी। हमको घर लेके आए। जी। मेरा मुझसे जो छोटा भाई है उससे लिखा कि लिया कि भाई तुम्हारे दोनों भाइयों को ले गए थे हम, जी। और वैसे ही सही सलामत लाके छोड़ दिए। तो अच्छा, मतलब ले गए थे, उठाया तो था एनकाउंटर से, लेकिन खोटी सुपारी थी तो वापस कर गया। ऐसा वो ये तो नहीं बोले कि खोटी सुपारी है। पर वो अबरार में भी अच्छी तरह सुना, वो प्रदीप शर्मा ही है ना, किसी बड़े ऑफिसर से टीसीपी थे, कौन थे पता नहीं मुझे, बोले साहब खोटी सुपारी। ऐसा इन्हें खोटा केस दिया है। खोटा क्यों? खोटा है, कुछ भी नहीं इनका एनकाउंटर नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा। तो लोग कैसा करते हैं कि ऐसे कहानी बनाते हैं, ऐसा मतलब मसाला मिर्च मसाला डालते हैं कि आदमी को ना आग बबूला कर दे, जी। एकदम अगेंस्ट करते कि भाई खून, ये जान का दुश्मन बना दे, खून का प्यासा बना। जी। ये ऐसे लोग हैं। तो मुझे खाली एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आप और अबरार इतने शरीफ सीधे आदमी रहे, आप पे तो मर्डर के केस कैसे लग जाते हैं? 9 पुलिस एक बात बताओ, हाँ, हमारे लड़ाई झगड़े हुए, जी। मैंने बताया ना आपसे, हमारी गैरत पे बात आएगी, इज्जत पे आएगी, हमारी जान पे और ईमान पे बात आएगी। इस तरह में गैरत का लफ्ज़ कई बार इस्तेमाल किए, गैरत का लफ्ज़ समझाइए जरा, लोग समझे गैरत क्या होती है। गैरत इज्जत को कहते हैं। हमारी इज्जत को हमको कोई ऐसा ललकारेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तो वही तो हम कह रहे हैं, आप लोगों जो एक बात, ये आप मेरे मेहमान हैं, जी। है ना, जी। आप मेरे साथ में, आपसे कोई बदतमीजी कर रहे हैं, मुझसे बदतमीजी करें, करेक्ट। ये आप मेरी जिम्मेदारी जी। है ना, आप मेरी जगह पे आए, है ना। तो ऐसे कितने मेहनत के साथ लोगों ने बेगैरती की और आपने अपनी गैरत की वजह से उनसे हर जगह गैरत का ही मामला था। अच्छा। हाँ, पठान की गैरत। हाँ, पठान की गैरत। तो आप ये कबूल नहीं करना चाह रहे कि वो जो हुआ है वो आपने गैरत की खातिर लोगों? नहीं, वो है ना, देखो बताऊं मैं, जानबूझ के किसी के साथ कुछ भी नहीं। और वो जो भी था ना, वो जहांगीर वाला मामला, अल्लाह मेरा जानता है, मैंने डांट के भगाया, मिला कि
ये इसको से लाए उधर छोड़ के आओ, और ये जो तुम इस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो गलत लगा रहे हो। तो क्या आप देखिए अभी अबरार देखिए मर गया है, तो इसलिए मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि आप अबरार ड्रग में नहीं था क्या? ऐसा नहीं हो सकता क्या? देखो एक बात बताऊं मैं, आपका भाई इसलिए शौकीन होते, ये जो पान वान खाते थे जी। उस जमाने में सभी खाते थे, मस्तान भाई भी थे, और भी जो भी लोग नाम जी। क्या लेना, जी अजीज भाई, अजीज दिलीपियन, ये जो रामपुर वाले और वो दिल्ली वाले लोग बेचते थे पान का, जी ये कुकीन बेचते थे वो लोग, पान के तो अंदर वो सब खाते थे वो, तो पान में हाँ कोकीन। हाँ, जी तो वो तो बहुत जमाने से बिकती थी वहां पे, जी। और वो उसके ऊपर कोई जब भी कोई ऐसा जुर्म भी नहीं माना जाता तो था। पलंग तोड़ पान उसी को कहते हैं क्या? हाँ वो नहीं मालूम, तो वो बहरहाल पलंग तोड़ पान मैंने बात सुना है बहुत। हाँ, तो वो तो शौकिया कोई भी खाता था, पान में कोकीन दर्जनों सेलिब्रिटीज खाते, हाँ। और नाउ दीस पीपल दे यूज इट इन अदर, उससे पान के अलावा भी कई तरीके हैं उसको कंज्यूम करने। आप बताइए कैसे करते हैं? सॉरी मतलब मैं बहुत भोला वाला आदमी हूँ, लेकिन ना आपको पता हो। देखो मैंने सुना हूँ, जी दिस नोट इट ऑल्सो। क्या सुना आपने? देखो मैं बताता हूँ ना, मेरा दोस्त था वो जिम्मी दोराब जी, जी और वो देख हिप्पिज्म का दौर था, जी। तो उस वक्त देखा है मैंने, सभी लोग करते थे, सभी लोग, और चर्च पीते थे। जी। हाँ ये तो है, ये नॉर्मल था, कुछ खुला सड़क पे लोग करते थे भाई। तो आप और अबरार नहीं करते ड्रग करना? अबरार नहीं करता था ऐसा, मेरे सामने तो नहीं किया, लेकिन वो पान वान खाने लग गया था। वही पलंग तोड़ पान। हाँ ओके। हाँ, बस ये, उनको औरतों का शौक था अबरार को? ऐसा कुछ नहीं था। अब जैसे बहुत जुबान अंडर के सारे लोग जो हैं वो गाने सुनने जाते थे, तो अबरार हम लोग नहीं, इन सब चीजों से बहुत दूर, अल्लाह ने बचाया हमको। अच्छा हम दोनों नहीं गाने में भी नहीं जाते थे। तो माय पॉइंट इज कि फिर ये जो नेटवर्क जो है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ने जब अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है, हाँ, आपका वो सारा नेटवर्क उस तरफ का अबरार असरार का जो नेटवर्क है। देखो ना अब, हाँ। अब ये हम पे चला तो दी गोली, जी है ना, जी बताएंगे क्या जी कि कुछ तो वो अपनी सेफ्टी के लिए करेंगे ना, जाहिर सी बात है। आपने गलती करी, जी वो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है आदमी, जी तो इन लोगों ने गलतियां तो कर दी, तो अब वो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं, जी नारकोटिक्स से हमको जोड़ रहे हैं। हाँ, मैंने कबूल करता हूँ ना, घड़ियों का काम मैंने किया, कपड़े का काम मैंने किया, जी। तब मैं किया जो किया, 2-4 मर्डर, लड़ाई झगड़े हुए, 2-4 मर्डर मैंने किया ना, मैंने नाहक कुछ भी नहीं किया। मैं खाली जिक्र कर रहा हूँ कि मतलब वो आपके रिकॉर्ड पे नाम में जोड़ दिए गए आपके। हाँ वो जोड़ दिया, वो एक अलग बात। अबरार जेल में क्यों गए थे और उनका जेल में मर्डर कैसे हुआ उनका? देखो वो क्या हुआ था, जी। वहां भी मेरे भाई को इस्तेमाल किया गया। जी मैंने बताया शायद आपको, वो जो जिम था वहां पे मेरा भतीजा जाता था जी। ताइक्वांडो सीखने। कहाँ था जिम? वो मिल्लत नगर में। जी तो कुछ दिन से जा नहीं रहा था, तो उसने कहा, अबरार ने कहा, भाई तुम क्यों नहीं जा रहे हो? जी तो कह रहा वहाँ पे तो इतनी गंदगी है और पैर फिसलने का डर रहता है, ये वो। तो बोला चलो मैं चलता हूँ। तो वो जो भी वहाँ पर था इंस्ट्रक्टर या जो, तो उससे बात किया, तो बोले मैं क्या करूँ, ये जो यहाँ के क्या चेयरमैन या जो भी होते हैं ना, सेक्रेटरी सोसाइटी है। हाँ उनका काम है, तो बोले बुला उनको। अब वो अबरार मिजाज था, अबरार तो है सब कहाँ। तो अब वो लोग जो थे वहाँ पे दादा थे वहाँ के, बहुत बड़ा उनका वो अबरार, तो अभी कुछ टाइम हुआ था जाके उसको, लोग मिलत नगर सोसाइटी चेयरमैन लोग वो थे कुछ ऐसा, लोग बताते हैं। वो जिन लोगों को दबाते थे, जी तो वो तो अंदर खोल के रहे थे ना उनके, तो अबरार को भड़काने लगे। जी तो ये बोले वहाँ इलेक्शन कराओ, इनको हटाओ। तो अबरार से मैं बोला, अपने को क्या करना है यार, ये अपने काम थोड़ी है। मैं भगा, अपना काम देखो अपन। जी बोले नहीं, ये लोग मेरे पीछे पड़ गए। जी तो बोले कि ना वो इलेक्शन हो गया, तो इलेक्शन हुआ, तो वो जो पब्लिक इनके खिलाफ थी, जी जो पहले जो सेक्रेटरी वगैरह जो थे, जो ज्यादा लोग थे। हाँ जो दादा लोग थे या जो भी थे, तो वहाँ इलेक्शन में हार के वो जो जिसको वो पब्लिक वहाँ की चाहती थी वो आ गया। उसके बाद फिर सामने वालों को चढ़ाना, कोई अबरार को चढ़ाना, अपनी दुश्मनी कैसे निकाले। उनको एक हीरो मिल गया वहाँ पे अबरार। जी तो लोगों ने ना मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर करके ना, बस। अबरार की उम्र कितनी थी? हम्म? अबरार की उम्र कितनी थी? एज क्या थी उसकी? अबरार मुझसे 3 साल छोटा था, 61 की पैदाइश थी। अच्छा फिर क्या हुआ मतलब? वो अबरार उसको जानता भी नहीं था जिसका उसके हाथ से कत्ल हुआ ना। अच्छा क्या उसके हाथ से उसका जो वहाँ जो भी हुआ, जी वो तो उसको जानता भी नहीं था। कैसे हुआ कद्दू? अबरार बोलता, उसने ना बोला कि भाई ना वो तुम्हारे को मार रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, और उन लोग को बोलते थे ये तुमको मारने की तैयारी कर रहा है। उसी दौरान है ना, वो मेरे खालदाद भाई के ऊपर हाथ उठा दिया। अच्छा
उसके आदमियों ने। उसके दादा लोगों ने जो हाँ, जिनके नाम लेना नहीं चाह रहे हम। हाँ, तो वो फिर वो अबरार भड़क गया। जी उसके घर में। तो चलो हम लोग सब निकले भी यहाँ से, तो अबरार ने मना कर दिया कि आप लोग लौट जाओ, जी क्योंकि वो तो घर का मेरे खलालात भाई का मामला था। जी बहरहाल वो मामला थोड़ा रुका, फिर उसके बाद में ये अबरार किसी ने बताया ये है बोले वो आदमी, जी जिसने हाथ जो उठाया। ये हाथ नहीं उठाया, जो मेन है ना इनका। जी तो बाद में वो जो होना था वो तो क्या हुआ, अबरार ने कैसे मारा उसको? गोली मार दिया, और क्या जो बंदूक से सारे हाँ, पॉइंट ब्लैंक। कहाँ मारा उसने गोली? कैसे, मतलब किस जगह ये वाकया हुआ था? वो उसको आवाज दे के उसने रुकाया, हाँ वो रुका, किस जगह पे? वही अंधेरी में ही? लेकिन वो एक्चुअली ना अटैक आ गया उसको, अबरार को? नहीं उसको सामने वाले आदमी उसको भी मारा। हाँ अच्छा जी था। तो मतलब गोली खाने से पहले ही वो हाँ, ऐसा ऐसा, हाँ, और पहले ही मर गया वो? ऐसा सुनते, क्योंकि ना वो ब्लीडिंग नहीं हुई, जी मतलब गोली मारे उसको तो ब्लीडिंग ब्लीडिंग नहीं हुई ना, हाँ। तो वो इंटरनल हेमरेज, इंटरनल हेमरेज। तो ये कहाँ का वाकया है? किस इसलिए मिल्लत नगर के कहाँ का, ये तो मुझे कौन एग्जैक्ट से साल में होते वाकया? ये 2012। फिर अबरार गिरफ्तार हो गया? हाँ, अबरार फरार होगा। मीरू अकर मीर भाई करके दोस्त था हमारे, मेरे जानने वाले अच्छे ताल्लुकात में, तो पुलिस में थी, तो बोला मैं आता हूँ, मैं हाजिर हो जाऊंगा करके फिर चला गया। जी तो वो आता जाता था, फिर एक रोज पकड़ा गया। तो मीरू भाई से मिलने आता था वो? मीरू से मिलने आता था। मीरू भाई जो जुबैर खान के उस्ताद है वो? अच्छा, हाँ तो मतलब वही खाई में वही मीरू भाई। शहजादा लाला का बेटे, शहजादा खान उनके अब्बा का नाम था। मीरू भाई अच्छा आदमी थे वो। तो अबरार उनसे मिलने आता था? हाँ, उनसे ताल्लुकात थे बहुत अच्छे। तो फिर वो बचा नहीं पाएगी उसको, अबरार को? नहीं, वो हाजिर कराने का चल रहा था, लेकिन ये अबरार भी घूमता फिरता रहता था, वो अपनी है ना किसके, उसका जब दिल चाहेगा वही काम करता था। जी और फिर वहाँ पकड़ा गया, कहाँ अंधेरे में कहीं पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया? पता नहीं कैसे पकड़ाया, वो तो ना बहरहाल पकड़ा गया। उसके बाद तो हम किसने पता खबर चला, खबर किसने दी उसकी? टिप किसने दी? अल्लाह जाने। और किसने? कोई बोलता है कि भाई माहिम का मेला चल रहा था, जी और लाल रंग की स्कॉर्पियो थी, जी और एमटी का नंबर था, किसी ने इसको पहचान लिया, और वो फिर पकड़ लिया सब? वायरलेस वैसे सब जगह गया, पकड़ लिया उसको। कौन सी जेल में था ये अबरार? ये 2016 में ऐसा कुछ पकड़ा है मेरे ख्याल। तो कौन सी जेल में रखा गया उसको? अर्थर रोड में रखा था उसको, फिर यहाँ बेल हो गई उसकी, जी बेल हो गई थी, लेकिन वो एमपी में भी इसने किसी के से झगड़े वगड़े लड़ाई झगड़े किए थे, जी तो वो भी केस था, जी तो वहाँ की पुलिस ने ताबा ले लिया, जी वहाँ अटैक आ गया उसको। उस जेल के अंदर? कैसे तो अटैक? उसको एक्चुअली हो गई थी डायबिटीज, जी वो हम लोग जाहिर भी नहीं करते थे कि हमारी कमजोरी ये हुई वो हुई, तो वो सब मर्द नहीं किया। मर्ज से तो अल्लाह की दी हुई होती है, इसमें कमजोरी क्यों हुई आपकी? नहीं समझा आप, जी। कमजोरी मतलब कि ये हमारे कि भाई अरे उसको तो डायबिटीज हो गई अबरार खान को, अच्छा तो हम जाहिर भी नहीं करते थे उस बात को। हम लोग को पता चल गया था कि भाई इसको डायबिटीज की शिकायत है, जी लेकिन उसने परहेज नहीं किया, जी और वो उज्जैन की जेल में खाना पीना भी आप जानते हो, बाहर का खाना अलाउड ही नहीं था वहाँ पे। जी बम्बई में तो चलो ठीक है, किसी ना किसी तरह पहुंच जाता था। तो आप लोग तो पैसे खिला के कर लेते सच? हाँ, वो लेकिन वहाँ पे नहीं था, बहुत स्ट्रिक्ट था। उज्जैन में? ना पैसा लेके भी बड़ी मुश्किल से एक पैकेट सिगरेट ना 1000 रुपये में पहुंचता था अंदर। अच्छा तो फिर खाने पीने का उज्जैन जेल में इसने कितना वक्त गुजारा इसने? एक था तो याद नहीं, हाँ 1.5 साल 1.5 साल। अब आपको कोई जो बात- उसका जो हार्ट अटैक वाली बात है, आपको उसमें साजिश नहीं लगती कि उसको उसके लोगों ने? मैंने ना बहुत इंक्वायरी किया, जी जो लोग वहां से आए, जी तो वहाँ के जो लोग थे ना, जी उनको बोल रखा था मैंने, जी जो पैरोल पे आए, जमानत पे आए, जी बोले भाई क्या हुआ, जी कि मुलाकात में मेरे फूफीजाद भाई और फूफीजाद बहन के बच्चे गए थे मिलने। जी अच्छा, वो मिल के इसको आए तो बहुत अच्छे से बात करा, सब कुछ हुआ। जी अच्छा, वो लोग उज्जैन से देवास नहीं पहुंचे थे, और इसको अटैक आया, हम्म, तो इसको वहां से जेल वाले फौरन ना सिविल हॉस्पिटल ले गए। जी वहां पर कोई इंतजाम नहीं था सिविल हॉस्पिटल। अच्छा हाँ, लेकिन जेल में ना लोग जो थे वहां पर जी मौजूद, जो बाद में पैरोल पे आए, जिनसे मैंने मालूम किया था, पूछा, जी और जो जामीन पे छूटे थे, तो बोले भाई जैसे ही इनको ना वो घबराहट हुई, पसीना पसीना हुआ, दर्द हुआ, फौरन जेल की पुलिस लेके गई। जी हाँ, सिविल लेकिन हॉस्पिटल? पता ही नहीं करी, जी लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में कोई इंतजाम नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ये वो। और फिर जब इसको पहले एक माइनर अटैक जैसा आया, फिर जब वहाँ ले गए ना इसको, जी तो जब लोगों को पता चला, हम्म, फौरन ही खबर तो इधर उधर वो हो गई थी, जी इसकी बीवी से इसकी बात हो गई थी जी कि भाई मेरे को है ना, पुलिस वालों ने बात करा दी थी। जी तो वो जो मुलाकात करके वापस जा रहे थे, हम्म, तो वो वापस लौटे, जी जो इंदौर से आए थे वो पहले पहुंचे। जी
तो बताते हम लोग ढूंढ रहे था, तो आवाज दे रहे, तो ये पलंग पे से ना एकदम से उठा झटके से और आया। सिविल हॉस्पिटल। हाँ जी वो जाली जो होती है ना, जी जेल ही रहती है वो, जी हाँ। तो वो आया ना एकदम झटके से उठ के आया, तो वो एकदम सी मतलब मेजर अटैक जैसा। जी हाँ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वहीं पे ना वो मैं उसके बाद मतलब आके खड़े होके मर गया वो हम लोगों की निगाहों के सामने। हाँ तो ये कौन से साल 2016 में हुई है? ये 2018। तो लोगों का ऐसा मानना है, जो मेरे सूत्र है उनका कहना है कि जिस तरह से साबिर कासकर के मरने के बाद दाऊद इब्राहिम कमज़ोर हो गया था, अबरार के मरने के बाद में असरार जो है वो कमज़ोर हो गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमजोर नहीं हूँ, मैंने कभी है ना इस कभी भरोसे पे नहीं रहा, मैं कभी लेके नहीं चला। लेकिन भाई की मौत, हाँ भाई की मौत का मुझे अफसोस है, जी लेकिन मैं ना देखो मैं नाहक करूंगा तो मैं एक बात में मेरा ईमान है, मैं एक बात जानता हूँ, मैं नाहक करूंगा तो मेरे साथ मैं हक पे रहूंगा तो अल्लाह मेरे साथ है, जी। बस। नहीं मतलब मेरा पॉइंट है कि आप दोनों जो भाइयों की एक अपनी हाँ गैंग थी, हाँ, अलग जो एक अपना हाँ, दबदबा था। टूट गया मैं ना। जी। तो वो मतलब उसकी वजह से आपको काफी नुकसान पहुंचा, आप कमजोर हो गए आप, मतलब पॉइंट ये था उसके अंदर। भाई की तो भाई चला गया, कमर टूट जाती है भाई के मरने से। जी लेकिन ये है कि कमजोर हो जाना कि किसी मामले में, नहीं 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 नहीं, मैं पहले भी है ना, ये नहीं था कि मैं हर जगह में घबरा रहा हूँ ना, साथ जाते थे या किसी मामले, ऐसा कुछ भी नहीं। बस वो अबरार इसरार की कंपनी थी ना, वो तो मतलब लोग जानते हैं ये अबरार इसरार की कंपनी है, सब लोग जानते हैं इस बात को। हाँ तो पुलिस जब आई थी आपके पास, तो अबरार इसरार के लिए आई थी, दो भाइयों के लिए आई थी। हाँ तो आपके और भाई भी थे, लेकिन नाम तो आप दोनों भाई को ही चलता था। हाँ, इन लोगों का पैर में चलता था नाम। जी। तो उसके बाद फिर आपने सब सारे गैर कानूनी काम छोड़ दिए। गैर कानूनी काम करते ही कहाँ था मैंने बताया ना, सिर्फ वो घड़ियों का ही काम किया। जी। तो उसके बाद ठीक है ना, आज भी मेरे ना ठीक है, जगह लेना बेचना का काम करता हूँ मैं। जी, जगह लेने में बेचने का, हाँ मैटर पटाने का। हाँ, जब मैटर काय के पटाने का, किसका मैटर, हाँ मैटर कैसे पटा, किसी का समझौता करा दिया, जी ये कर दिया। कोई बताए कि भाई ना ये मैटर इसरार के पास गए थे और इसने 10 लाख रुपए वसूल के दिए, तो 5 लाख रख लिया, 3 लाख रख लिया, 2 लाख रख लिया। कोई बोले आके, तो जो अरे भाई कोई आता है तो अपने मेहमान ही है, तो जो हमसे बन पड़ता है उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। तो जमीन खाली करने का काम जो करते हैं वो। जमीन खाली वाली नहीं करा, वो जमीन का कैसा दो तू कुछ भी काम थे, जी वो ये था कि भैया ये हम लोगों को जैसे दोस्त यार है, जी उनके साथ में फिर ठीक है, ये जगह है यार, ये देखो ना, जी। जबरदस्ती कोई ने कब्जा कर लिया है, तो तो वो एक आध काम में वो भी है ना, पुलिस को बता, पुलिस को ये ना मालूम है कि क्या है, क्या हकीकत है, तो वो पुलिस ही करा के दे देती थी। मेरा खाली आखिरी सवाल आपसे इसरार भाई है कि अगर आपने से कोई गैर कानूनी काम आज तक हुआ नहीं है, हाँ, मतलब आप मर्डर आपने कहा हुए ही नहीं है, ड्रग्स का काम आप करते नहीं, जरूरत से तो गोल्ड का आप काम करते नहीं है। गोल्ड का वही था तो, जी कभी वो उतरवाने का, जी। लेकिन मेन काम घड़ियों का किया और वो बोझे का बंडल का ये वो किया। तो फिर इतने आप लोग जो हैं इस माफिया की दुनिया में, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, अबरार इसरार कंपनी इतनी बदनाम कैसे हो गई? बदनाम ये इसलिए हो गई कि हम लोग है ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। हम पीछे नहीं हटे, और है ना बराबर क्या कहना चाहिए कि दुश्मनों का जवाब दिया। जी हाँ, दुश्मनी निभाई, आखिरकार जैसे दोस्ती निभाई दुश्मनी निभाई, लड़ते रहे। लड़े, जी। कीट नहीं दिखाई। तो लड़ने की वजह से आपका नाम अंडरवर्ल्ड के अंदर आ गया भाइयों। हाँ बस ये हो यही अगर आप समझो तो यही होगा, और तो क्या। बट लड़ने में आपने खाली मारपीट की, मर्डर नहीं किया आपने। देखो मर्डर वर्डर तो मैंने ना किसी को ना, मैंने बताया ना कुछ भी नहीं किया मैंने, जी। ना अच्छा, कुछ कत्ल, किया तो आपने हक के साथ किया। ना कत्ल, ये वो सब तो हक के साथ कुछ। हाँ लड़ा, मैं लड़ा, बिल्कुल लड़ा, मेरे साथ भी हुआ, जी मुझे भी गोलियां लगी, जी। गोली लगी कब? मतलब पुलिस की लगी, पुलिस की। दुश्मन की। और मैं छीना झपटी मेरा भी ना सीने पे ना रह गई, मेरा फेफड़ा बच गया, मेरा पूरा ऑपरेट करके इंटरनल ब्लीडिंग हो गया था, तो सब ऑपरेट करके निकालना पड़ा। ये 78 की बात है। चाकू मार दिया किसी ने आपको? ऐसा छीना मैंने चाकू ना, जी। तो वो नोक इधर बाहर आ गई थी, तो वो नोक मेरे सीने में, तो वो है मेरे, ये देखो किसने किसने चाकू मारे थे आपको? थे, अल्लाह बख्शा ना, वो अच्छे लोग थे। फिर अल्लाह बख्शे। हाँ, वो क्यों अच्छे थे, जी वो भी ना, दो देखो क्या होता है, वो नईम शाह नाम था, बहुत अच्छा लड़का था वो, फिर भी तो चाकू मारा या? उसको नहीं, अब वो तुमको भड़का दे और मैं जाके तो आपको कुछ बोलूं, तो उसने भी चाकू खोला, मैंने भी छीन लिया, जी बस वो उसमें लग गई। तो ये ऐसा है, अब दुनिया ना क्या क्या इतनी बात को इतना बनाती है। जी।
नहीं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, फेम के लिए, तो जी। दैट्स नॉट गुड। ऑफ कोर्स आप जिंदा रहे नईम शाह तो और हकीकत है ना, वही बात करो। जी जी देखो मेरे जैसे वो नईम शाह, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, दोस्ती था वो मेरा, जी लेकिन अभी तो आपको धर्मा वर्गी में ना, आपके सीने में तो उसमें आपको- एक उम्र होती है कि एक आदमी की उम्र 78 में मैं कितने बरस का था, जी 20 बरस का था ना, शायद हाँ 20 बरस की था ना, 58 बाउंड। जी जी और वो भी है ना, अब वो क्या, उसको भी भड़का दिया, मुझे भी भड़का दिया, तो वो गुस्से में उससे चाकू निकाले, मैंने उससे पकड़ के छीन लिया। फिर बाद में उसके साथ वाला है तो उनको भी मैंने फिर वो चाकू से मारा। अच्छा तो ये कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई Street fight- फ्रेंड, कोई लड़ाई हो रही है, किसी को कोई मारने जा रहा है कोई पैसे के लिए। स्ट्रीट फाइटर थे आप बेसिकली हाँ, तो ये सारी रोड बात- पे लड़ाई झगड़े जंग करने को हंसना ही था ठीक है, हाँ गुस्सा आ जाता था जल्दी, शॉर्ट टेम्पर्ड, जी वो एक बात थी। अब भी लेकिन अगर कोई किसी, अब वो यूनुस भी था तो मेरा उसका कुछ नहीं था, एक ठीक है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उसकी वजह से उसको मारा, अल्लाह ने उसको बचा दिया, फिर बाद में ना साथ वालों के हाथ से ही मारा गया वो। तो ये सब हुआ है, लेकिन ये कि ना भाई, ये क्या वो पैसा ले के, पैसे के लिए कि भाई उसका कारोबार मैं हजम कर लूं, उसको मार दो, ये सब नहीं है। ये सब चीज़ों से हम लोग बहुत दूर थे और अल्लाह ने हमको बचाया। असरार भाई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आपसे बात करके बहुत मज़ा आया बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू मज़ा क्या आया, हकीकत तो ये है कि जो आजकल लोगों को जो फिल्मों के जरिए जैसे भी जो मैसेज आ रहा है ना, नहीं आप लोग मशहूर हो गए आप लोग जो हैं आपको पता नहीं है ये आपकी जो कहानी है मुझे याद आ रहा है देखते देखते कि एक फिल्म आई थी आन उसमें भी दो भाई थे और वो जो अबरार का रोल जो है मुझे याद आ रहा है उसमें असरार उसमें भी थे और एक फिल्म आपको बता रहा हूँ ये एनिमल तो ये ना बॉलीवुड जो है आपसे काफ़ी मुतासिर है कम से कम दो फिल्में तो मुझे याद है अब और शायद फिल्मों में आपको ये लोगों को वही ना, तो वो ये तो इससे क्या होता है ना, गलत मैसेज जाता। आदमी है ना, वो बच्चा हर एक की ब्रॉटअप है ना अलग तरीके की होती है। ठीक है, हमारा ये है, क्या हमको बर्दाश्त नहीं होता, गुस्सा बर्दाश्त नहीं है, बस ये एक वो है। और तो बाकी क्या है, किसी को पैसे के लिए, किसी का धंधा कब्जा करने के लिए किया, कोई जगह किसकी खाने के लिए किया, नहीं किया ना, ऐसा ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कोई बता नहीं सकता। हाँ, हमने अपने लिए, अपनी दोस्तों के लिए लड़े, वो एक अलग चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस शो पे प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा आपको असरार भाई की बातें कैसे लगी मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी वो अपने दुश्मनों के लिए भी कह रहे थे अल्लाह माफ़ करे अल्लाह मफ़रत करे जो है हकीकत। ये बहुत ही यूनिक बात थी मतलब किसी अंडरवर्ल्ड के माफिया के आदमी को मैं सुन रहा हूँ कि उधर अपने दुश्मन को जो उनका दुश्मन होगा अल्लाह माफ़ करे सो आई एम सेइंग I have thoroughly enjoyed this conversation. I hope you guys will also love it. But there's so many paradoxical, so many conflicting issues in this, जो मुझे देख के बहुत मजा आई सुनने में मुझे उम्मीद है आप भी इसे एंजॉय करेंगे प्लीज़ कमेंट कीजिए थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया